आके खोलकर देखा, यहाँ चावल रखे हैं, फिर और थोड़ा गौर से देखते हैं ना तो फिर कुछ नहीं था। मैं कुछ रखा ही नहीं था, तो ये क्या बिल्कुल। मतलब? मतलब आपकी खुली आंखों से आपको चावल दिख रहा था, पर चावल तो रखा ही नहीं था, दिख रहा था नहीं ना। तो हाँ दिख रहा था खुली आंखों से। हम्म वो हाँ हो रहा है ऐसा, बहुत सारे साधकों को है ना, खुली आंखों से बहुत सारी चीजें दिख रही है, जो भी हाँ जप कर मुझे रहा है। खुली आंखों से दिख रहा था। तो आपको है ना चावल रखना है साधना में, दही भात रखना है। पका हुआ या कच्चा? पका हुआ। हर रोज चावलों का ही चावल ही रखना है कि दही और बदलते भात रहना रखना है। दही और भात रखना है वो। है? और ऐसे बोल भी रहा था ना कोई, जैसे मेरी भाभी है वो बोलते हैं चावल हम्म खाने का मन हो रहा है मेरा, चावल खा रही हूँ मैं ऐसे, तो यहाँ से खुली तो अभी चावल रखे थे। अब मैं शाम को करूँ तो शाम को रख सकती हूँ ना? हाँ हाँ, 24 घंटे में कभी भी रख लो, चलेगा। तो मतलब उसमें मैंने देखा कि मेरे पास एक लड्डू है और उसमें लौंग है बीच में रख गई हैं, और फिर उसमें मतलब मेरा मन ही बोल रहा है या कोई और बोल रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका पूरा मोटिव है, मतलब आवाज आ रही है मेरे मन से ही आ रही है शायद, कि क्या कहते हैं इस लड्डू से ना वो पहले का सब कुछ भूल जाएगा और प्यार से रहने लग जाएगा। ये इससे ना सब कुछ भूल जाएगा और प्यार से रहने लग जाएगा। और फिर उस लड्डू को देख के जस्ट मैंने देखा है तो महादेव जी की मूर्ति है जो मुझे ब्लेसिंग दे रही है, मतलब उनका आशीर्वाद का सिंबल दिखा है, और वो लड्डू दिखाया जिसमें एक या दो लौंग है, और ये मैसेज था कि इस लड्डू से अब वो सब कुछ भूल जाएगा। हाँ, ये तो क्या? शक्तियों ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया ना, कि आपके। और मैं कल बोल रही थी ना कि अभी तक तो उसने अनब्लॉक नहीं किया, शायद मैं कल बोल ही रही थी, उस समय ही उसका दूसरे नंबर फोन पर फोन आ रहा था, मुझे पता नहीं था, मगर एक ही बार आया है। उसने मुझे अनब्लॉक तो नहीं किया, मगर उस समय उसका फोन आया था तुरंत ही कि अभी तक तो मैंने कहा अनब्लॉक किया नहीं है उसने, तो उसी समय फोन आया था। अच्छा, दूसरा मैं बंद तो बंद देखने कर पर दिया ना आपने। हाँ मैंने वो नंबर बंद कर दिया, मतलब मम्मी के पे आया था। फिर आपने बाबू कॉल लग किया कि जाएगी नहीं तेरे। किया? है अच्छा, मम्मी क्या? का भी ब्लॉक कर दिया उसने। हाँ मम्मी का ही किया था, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, ब्लॉक ब्लॉक तो खैर हाँ ठीक है, तो वो इसका लॉक हो रहा है धीरे धीरे। नहीं थी पूरी तरीके से, लेकिन मैं पूरी तरीके से जाग भी नहीं रही थी, मैं हम्म। सोने नहीं, सही वाली है। थी। हाँ तो हाँ। वो लड्डू है, मुझे भी प्रॉपर ध्यान नहीं रहता, मैं उस समय फोन करना चाह रही थी मगर मुझे नींद आ रही थी। तो एक लड्डू है उसमें दो लौंग रखी हुई है बीच में, मैं तो वो उखाड़ा है, उसमें दो लौंग डाली हैं, उसको बंद किया है, फिर कोई बोल रहा है कि अब इस तरीके से ना वो सब कुछ भूल जाएगा, मतलब वो सब कुछ भूल जाएगा, नहीं अब सब कुछ भूल जाएगा, वो पहला अच्छे से रहेगा। और महादेव जी की ये सब तो खत्म होने के बाद महादेव जी का ब्लेसिंग दिख रही है, पोस्टर लगा हुआ है, मतलब ब्लेसिंग मिल रही है, इतना तो मैं जानती हूँ। नहीं नहीं, आप जो मांग रही हो वही शक्तियों ने बोला कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, वही बोला आपने जो मांगा। हाँ ठीक है। तो आपकी अब फिर साधना मैंने सफल हो कहा गई। हाँ आपकी साधना सफल हो गई 3 दिन में। हाँ हो गई, मानती हूँ मैं, लेकिन मेरा मतलब ये ना कि मैं अब उसको आधार समझ के नहीं चल रही हूँ। अब मेरा हाँ आधार ठीक है है, आपके पति ने कॉल भी तो किया था। हाँ बोला हाँ तू लेके लेके गया हाँ। अब तो मैंने ऐसी चाय बना ली जी, मैं डालता हूँ तो रज्जा आता फ्लेवर आता। हेलो हाँ जी, यही देख। तो फिर लड्डू वड्डू का भी कुछ करना है या फिर वो लौंग वगैरह क्या कुछ कुछ करना है?
चाहिए तो आप लड्डू और लौंग का भोग लगा सकती है। अच्छा, लग जाएगा? हाँ, लगा मेरे है को ना, बेकरी नहीं, वगैरह मैं है, मंगा वहाँ मिल लूंगी, जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। हाँ मैं ठीक लगा है, तो दूंगी। लौंग लगा के कल मैंने भोग दही लगा और भात का मतलब बताना है। लगाए थे ना। हाँ, लगाया था। ठीक है। तो हाँ तो अब सही है, इसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन आई मैं एक ही समय मंत्र जाप कर पाऊंगी। हाँ, मतलब नहीं कर पाती तो ऐसा लगता है कि अपने जीवन का कुछ छूटा। मतलब ये है कि आधार मंत्र जाप करते करते उसको मैं आधार बना के नहीं चल रही कि वही सब कुछ है मेरे लिए। मेरा आधार है परमात्मा, और वो भी अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि एक जिद सी भी है ना जो तुझे सुधारना है। काफी सारे साल इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं अपना प्रेम ऐसे इन्वेस्ट करके हार नहीं मान सकती ना मैं उसको प्राप्त किए बिना। नहीं, सच में बहुत ताकत होती है। मुझे एक सिद्धि चाहिए थी, जो बहुत सालों से मैं प्रयास कर रहा था। हाँ। और प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, साधिका को पहले दिन साधना में दिखा कि वो साधना जब करते 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 उनको लगा कि वैसे वो सो रही है, पर वैसा नहीं था। वो ध्यान में देख रही है कि उनके सामने चावल दही भात रखा है, और वो छूने की कोशिश कर रही थी, पर वो नहीं था वास्तव में। तो देवी शक्तियाँ बोल रही थी कि तुम्हें भोग नहीं लगाया है, और उनको मन में और दिमाग में आवाज़ आ रही थी कि मुझे चावल खाने हैं। ऐसे जैसे साधिका को अनुभव हो रहे थे। तब उन्होंने कॉल किया तो मैंने परसों बताया था कि आप दही चावल रखो, देवी को भोग के लिए। और मैंने कई बार बोला है लोगों को कि जब करते समय भोग, और जो मैंने बताया है वहाँ विशेष भोग लगाने को बोला है, तो वो लगाना ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं। नहीं तो देवी आपको सपनों में आके बोलेंगे भोग नहीं दिया, ये नहीं दिया, या तो ध्यान में भी बता देंगे। आपकी क्षमता अच्छी है, आपने थर्ड आई ओपन कर लिया है, तो आपको ध्यान में दिख जाएगा। जैसे इस साधिका के थर्ड आई ओपन है, आपको पता है, पिछली वीडियो में अपनी आवाज़ से पहचाना होगा। तो इसमें कोई संशय नहीं। तो वो जिनका थर्ड आई ओपन है, तो उनको खुली आंखों से दिख रही है बहुत सारी चीज़ें। पहले सपनों में शक्तियाँ बताती थी, अभी खुली आंखों में बता रही है, और मन में कान में लोगों को आवाज़ें आ रही हैं। जो वैसे तो पिछले साल मैंने बोला था शक्तियाँ आपको सपनों में मार्गदर्शन करेंगी, वो तो हो गया, सपनों में मार्गदर्शन हो जाएगा। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि आपको कान में आवाज़ देंगी शक्तियाँ, या तो मन में आपको दिमाग में आवाज़ आएंगी। कल जैसे परसों मैंने एक साधिका था, उसको विचारों के माध्यम से शक्तियाँ बात करती है, मन में बात करती है, वैसे आपको बात करने लगेंगी। जैसे पिछले हफ्ते मैंने 2-4 वीडियो डाले थे, उसमें साधक साधिकाओं को कान में आवाज़ें आने लगी थी, मार्गदर्शन मिल रहा था। तो वैसे साधिका को भी संकेत मिल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं। जो जितना मन से मन में आवाज़ आ सकता है, दिमाग में आवाज़ आ सकती है, या खुद में ही आवाज़ आ सकती है, या तो कान में स्पष्ट रूप से आवाज़ आएगी, या तो स्वप्न में दिखेगा, या तो आपको खुली आंखों से भी दिखने लगेगा, या तो आपको ध्यान में बैठ जाते हो तो तभी शक्तियाँ आपको बात करने लगती है। तो अलग अलग हैं, हर व्यक्ति अलग अलग मन के तल पे जीता है, कोई शरीर के तल पे जीता है, कोई ध्यान में ज़्यादा जीता है, कोई सपनों में ज़्यादा जीता है। तो जो ज़्यादा जहाँ जीता है उसको वही सपनों के माध्यम से, या ध्यान के माध्यम से, या खुली आंखों से दिखने लगते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। शक्ति अपने माध्यम से आपको साथ संपर्क करेंगी, और आपको सही से ज्ञान देगा। तो देवी ने परसों बताया था कि दही भात लगाओ, तुमने दही भात नहीं लगाया, और चावल मुझे खाना है, इसी देवी ने बताया। तो उन्होंने कॉल किया तो मैंने बताया कि आप दही चावल का भोग लगाओ, तो उन्होंने लगाया। तो अगले दिन उनको सपना आया कि सपना नहीं, ध्यान में ही दिखा कि लड्डू और लौंग रखो, और तुम्हें भगवान शिव की वो साधना करती है, बहुत ज़्यादा जप करती है। तो शिव जी ने बोला कि आपके पति के जो भी ये विचार है आपके प्रति, नकारात्मक भाव, वो नष्ट कर रही हूँ। क्योंकि हर पति पत्नी होते हैं, तो उनमें कहीं न कहीं कुछ प्रेम तो होता है हर पति पत्नी में, पर कुछ नकारात्मक भावनाएँ होती हैं, कुछ विचार होते हैं, यार नहीं, इसने मेरी माँ को ये गाली बोल दी, या मेरी
पिताजी को सेवा नहीं की, या वो कोई ना कोई ऐसी होती है चीज़ जिससे कि पति नाराज़ हो जाता है या पत्नी पति पर नाराज़ हो जाती है। कोई चीज़ है ना उसके दिमाग में बैठी जाती कि ये ऐसी ही है। वो हर व्यक्ति, हर पति पत्नी ऐसे सोचते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर वो अपने वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो साधिका चाहती हैं कि उनके वैवाहिक जीवन में कुछ भी कमी ना हो, और एकदम, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताना होता है, एक व्यक्ति के साथ 50 साल 70 साल तक बिताने होते हैं, और उनमें प्रेम की थोड़ी भी कुछ संभावनाएं होती है। हमें समस्त भावनाओं को, जो नकारात्मक भावनाएं, उनको डिलीट करना चाहिए। तो वही साधिका को महादेव ने बताया कि तुम्हारे पति में जो भी तुम्हारे प्रति जो भी कुछ एक दो नकारात्मक भाव है उसको मैंने हटा दिया है, और वो सुधर जाएंगे और गुस्सा नहीं करेंगे या चिल्लाएंगे नहीं। या कभी कभी होता है, कभी कभी हम पुरानी गलती को से जज करते हैं और हम इतना भी सुधर जाते हैं, हमें गलती स्वीकार करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर भी वो पति या पत्नी हमें पुरानी बातों को ही दिमाग में रखता है। इस वजह से आए दिन झगड़ा होते हैं या कुछ भी हो सकता है, या वो रिश्ते में मधुरता खो जाती है। तो साधिका चाहती है कि एक व्यक्ति के साथ हम पूरा जीवन जीना चाहते तो प्रेम होना चाहिए, और प्रेम में कोई विचार या भावना के कारण वो प्रेम में अधूरा महसूस नहीं होना चाहिए। आपको पता है स्त्रियां ऑलरेडी सेंसिटिव होती, तो उनको प्रेम की भावनाएं बहुत महसूस करने की एक अलग सी क्षमता होती है। वो हर चीज़ को, विचारों को, विचार पति अंतर्मन में भी पत्नी से गुस्सा हो जाता है तो पत्नी को स्वयं में पता चल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो एक दूसरे को ब्लॉक भी कर देते हैं बड़े गुस्सा में। तो उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया था। तो निश्चित ही वो कॉल भी कर रहे थे, उसके जैसे उन्होंने सपना आया कि तुम्हारा वो भावनाएं पति के दूर कर दिया, तो पति ने उनको कॉल भी किया था, उन्होंने उठाया नहीं। ठीक है, तो अभी दो चीज़ हैं कि हम अपने पार्टनर के दिमाग में जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको दूर आश्रम की शक्तियों के माध्यम से कर सकते हैं, और अपने रिश्ते को और मजबूत और स्ट्रांग बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। आपको पता है आजकल कितने डिवोर्स हो रहे हैं, जिनका डिवोर्स नहीं हो रहा है सामाजिक या पारिवारिक दबाव में बेचैनी, घुटन महसूस करता है। पत्नियां नहीं, पति भी महसूस करता है। कभी कभी पुरुष भी अपनी रिश्ते में दबाव, बेचैनी और दुख ही महसूस करता है। उसको वो सुख या शांति या वो आनंद या प्रेम की अनुभूति नहीं होती, जो प्रेमानंद की अनुभूति होती है, एक रोमांचक या जो भी अनुभव होना चाहिए वो नहीं होता, पति को भी नहीं होता, कभी कभी पत्नी को नहीं होता। तो उसमें कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाते हैं रिश्ते में, तो उनको दूर करना ज़रूरी है। कोई धारणा के कारण, कभी कभी गलत धारणाएं होती है पति या पत्नी की, कभी 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 गलती से गलती हो जाती है। कभी समझो पत्नी अभी तबीयत ठीक नहीं, उन्होंने बोला कि मैं चाय नहीं बना दूंगी, तुम पी ले, तो पति को तुरंत गुस्सा आ जाता है और वो दिमाग में बैठ क्या रहता है, अच्छा ये किया वो किया। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ होती है पर उससे बहुत रिश्ता खराब होता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से डिवोर्स भी हो जाते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप शक्तियों की सहायता ले सकते हो, अपनी प्रेमिका हो या प्रेमी हो या अपने पति या पत्नी हो, तो उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा है उसको परमानेंटली, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी घटना हो, डिलीट कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। और उनसे आपके रिश्ते में मधुरता आ जाएगी। कभी कभी पति अपनी पत्नी को गाली दे देता है गुस्से में, गाली देने की आदत तो होती है पुरुषों में, तो पत्नी को बहुत दुख होता है और आगे से वो इतना रूठ जाती है कि वो जीवन भर उतना प्रेम भाव अपने पति के सामने प्रकट नहीं कर पाती। तो ऐसा होता है। तो ये किसी को बात बात पे गाली देने की आदत होती है, मारपीट करने की भी आदत होती है। तो इन सारी चीज़ों को हम डिलीट कर सकते हो और अपने पति को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी पत्नी को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन को प्रोग्राम करने में बहुत आसानी होती है और आपका जीवन मधुर, शांति, आनंदमय, प्रेममय और एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव और सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गलत धारणाओं के कारण गलतफहमी में वो अक्सर होती है रिश्तों में, प्रेमी या प्रेमिका हो या पति या पत्नी हो, या बाकी भाई बहनों में भी ऐसा होता है। कभी 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 माता पिताओं में भी होता है, कभी रिश्तेदारों में भी गलतफहमियाँ होती हैं। तो वो हमारे लिए रिश्ता महत्वपूर्ण है, तो हमें शक्तियों की सहायता लेनी चाहिए और उनके दिमाग की वो मेमोरी को डिलीट करना चाहिए। तो मेमोरी को डिलीट करेंगे तो रिश्ता और अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएंगे। जैसे महादेव ने साधिका को बोला कि आपके पति के जो भी विचारधारा है उनको मैं डिलीट कर रही हूँ,
और आपके विवाह को अच्छा महसूस करेंगी या मधुरता बढ़ जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। छोटी-छोटी चीज़ों तो कर लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं। किसी पत्नी के लिए पति का प्रति प्रेम ज़्यादा होता है तो एक-एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती है, हर व्यक्ति की मानसिकता अलग होती है और उसकी चेतना अलग होती है, उसकी विचारधारा अलग होती है, उसकी धारणाएँ अलग होती हैं। तो उसके अनुसार अलग-अलग महत्वपूर्ण है। किसी के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, किसी के लिए प्रेम, तो किसी के लिए माँ, किसी के लिए पिताजी, किसी के लिए बहन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण एक तो व्यक्ति था जो अपनी बहन के लेकर बहुत टेंशन में था। वो बार-बार मुझे कॉल करता, मेरी बहन ऐसी हो रही है, वो बहन का पति उसको मारता है, गाली देता है, ये करता है, मैं चाहता हूँ उसको डिवोर्स करवा दूँ। मैं उसको अच्छा पति दिलवा दूँगा। मैंने बोला ऐसा ना करो, रिश्ते को बेहतर भी बनाया जा सकता है। नहीं, मुझे बहन को बहुत तकलीफ़ होती है, मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे जाने नहीं देते हैं, बार-बार आ रही हो, तो मुझे बहन की चिंता हो रही है। मैं कॉल करता हूँ तो भी वो अभी ये है कि वो बहन के प्रति इतना प्रेम करता था, इतना कि उसको कोई तकलीफ़ ना हो, ये सोचता था। दिन-रात वही सोचता था वो। वो को पैसा चाहिए, पैसे अकाउंट में डाल देता, बिना माँगे ही बहन को पैसे ट्रांसफ़र कर देता। बहन बोलती थी, "नहीं है टेंशन ज़रूरत वग़ैरह, फिर भी तुम ये खरीद लो, वो खरीद लो।" कोई गिफ्ट भेज देता था, तो वो ससुराल वाले बहुत परेशान हो गए। गिफ्ट से परेशान होने लगे, पैसे से परेशान होने लगे, इंटरफेयर करने लगा वो भाई बहुत। पर प्रेम बहन के प्रति बहुत प्रेम था। मैंने बोला कि आप ठीक है, मैं मानता हूँ आप बहन से प्रेम करते हो, पर आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रेम कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी उसको दुःख ना हो, ये ना हो तो वो व्यर्थ का ही परेशान, मानसिक बीमार होने लगा था बहन को चिंता करके। 24 घंटे बहन के बारे में सोच रहा था। मैंने बोला ऐसा नहीं होता ना, वो वैवाहिक जीवन में हैं, तो सास-ससुर भी बोलेंगे, कुछ पति-पत्नी होता रहेगा। आप हर चीज़ को इतना लेके करोगे, तो वो इतना चाहते तो मैं घर बेच के भी अपनी बहन को कुछ दे सकता हूँ। उसको वहाँ खुश नहीं तो मैं दूसरा पति उसको दूँगा। सारी प्रॉपर्टी बेच दूँगा। ऐसे-ऐसे बातें कर रहा था। मैंने उसको समझाया, तो मैंने बोला बहन के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, खुद तुम्हें सुधारने की ज़रूरत है। तो उसने खुद के लिए साधना की, खुद की मेमोरियों को डिलीट कर दिया, बहन के प्रति जो भावनाएँ थी, प्रेम थी, वो शांत हो गई और अभी वो भी सुखी है और बहन भी सुखी है। और ये 3-4 साल के पहले की बात है और अभी दोनों अच्छा हैं। तो उन्होंने अभी भी वो शक्तियों से स्मरण करते हैं कि उन्होंने उनकी मानसिक बीमारी को दूर किया। तो कभी-कभी कुछ भी चीज़ें होती है, बहुत हम धारणाएँ गलत पहने बैठते हैं। तो एक जीवन और इस वजह से दूसरों को भी परेशान होता है, रिश्तेदारी में दिक्कत आती है। पर कभी वो उसको इतनी बेचैनी होती थी अपनी बहन के प्रति कि वो पागल हो जाता था, रात को नींद भी नहीं आता, तो वो सोचता था रात को कॉल करूँ बहन को कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। तो ये प्रेम था, इसमें संशय नहीं, पर वो इतना ये बहन के बारे में इतना इन्वॉल्व होता था उसके जीवन में, तो वो बहुत ही खतरनाक था, इसमें संशय नहीं था। तो वो हर चीज़ के बारे में सोचता था, तुम खाई, नाश्ता की, क्या-क्या खाया? अच्छा तुम्हें लिए काजू भेज दूँ, बादाम भेज दूँ? क्या ही करता था, मतलब इतना पागल था वो, अपने जीवन के बारे में सोचता ही नहीं था, अपनी पत्नी, बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता था, बस अपनी बहन के बारे में सोचता था। तो कभी-कभी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती, कभी पत्नी में ऐसे गुण आ जाते हैं, पति में आ जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ हमारे मन में एक ट्रॉमा जैसा बन जाता है, तो इनको मेमोरी से डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है। वो पति में भी होता है, हर व्यक्ति में होते हैं। हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ हो, जैसे मेरे दिमाग में होता है ना, बस तंत्र, तंत्र, तंत्र और योग, बस मेरे दिमाग में ट्रॉमा है। और इससे मैं ही परेशान नहीं हूँ, मेरे परिवार वाले भी परेशान हुए होंगे ना, और इसलिए तो मैंने घर छोड़ दिया है। तो हर व्यक्ति के दिमाग में होता है, वैसे मेरे में है जैसे कि तंत्र, मुझे बचपन में दिमाग में तंत्र है, तंत्र और योग बस दिमाग में बचपन से, जिस जिस दिन से 3 साल से मुझे देवी देवताओं से जब से साक्षात्कार हुआ है, तब से मेरे दिमाग में बस तंत्र ही चलता है। तो इस वजह से मेरे घर वालों को नुकसान हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं, उसने अपने बेटे को खो दिया। तो हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ होता है ज़्यादा, तो उसको को नियमित कंट्रोल नहीं करते, तो आप बेटे को या पत्नी को या पति को या बहन को या भाई को या माता-पिता को खो सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं।
तो जैसे मेरे परिवार वाले मुझे खो दिए, वैसे आप ना खो, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। और आप शक्तियों की सहायता लेके अपनी हर रिश्ते को बेहतर बनाओ। बच्चों को भी कुछ आदतें होती है गेम खेलने की, वो टीवी देखने की, उनको हटा सकते हैं। इस चीज़ को आप उपयोग करो, ये समझाना चाहता था। अपने बच्चों को रीप्रोग्राम करो, अपने माता पिता को भी रीप्रोग्राम कर सकते हो, वो भी चिल्लाते हैं, ये भी करते हैं। अपनी माँ बहन को भी कर सकते हैं रीप्रोग्राम। कभी कभी वो गलत लड़के के चक्कर में भी पड़ जाती है, तब ये भी होता है। इसमें कोई टेंशन नहीं। ये मैंने पहले प्रयोग किया था, जब मैं तो खुल के बोलता हूँ। मेरी बहन थी, वो किसी लड़के से प्यार करती थी, तो इसलिए मैंने क्या किया कि उसके दिमाग से हटा दिया था। तो मैंने हटा दिया था, तो उनका ब्रेकअप हो गया, तो मैं खुश हो गया कि मैंने काम कर दिया। बाद में मुझे इसका खामियाजा है कि मैंने ये गलत किया, इसमें कोई संशय नहीं। अंतिमतः उसने अपने प्रेमी के साथ ही शादी की और वो सुखी हैं, होगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये है कि ये जो मैंने किया था वो गलत था, इसमें कोई संशय नहीं। पर मुझे तब लग रहा था मैं भाई हूँ तो बहन ऐसे नहीं करनी चाहिए, ये तो गलत है। पर वास्तव में अभी लगता है यार सही है। एक हर स्त्री की एक प्रेम के प्रति भावना होती है। वो तो होती है, वो नेचुरली होती है, हमें स्वीकार करना चाहिए। किसी की भी भावनाओं को ठेस या जज नहीं करना चाहिए। पर रीप्रोग्रामिंग करने का ये नहीं होता कि आप दूसरों को कंट्रोल करो, अपने हिसाब से डाल दो। हर व्यक्ति की इच्छाएं और भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। हमें सही ढंग से करना चाहिए, सामने वाला भी अच्छा रहे और हम भी अच्छा रहे। मैं रीप्रोग्रामिंग करने का इतना मतलब नहीं होता कि आप कुछ भी करो जिससे कि जीवन बर्बाद हो जाए। तो सही गलत निर्णय एक अलग मैटर है कि क्या सही है क्या गलत है, इसमें कन्फ्यूजन होने की संभावना है। जैसे मेरे साथ भी गलत हुआ कि मैं अपनी बहन के बारे में ये सोच रहा था कि वो किसी लड़के के चक्कर में ना पड़े, पर वास्तव में ऐसा नहीं था, वो अच्छा लड़का था और मैंने गलत किया, इसमें कोई संशय नहीं। पर ये है कि हम रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं या जैसे बहुत सारे पिताजी वगैरह कॉल करते हैं, मेरी बेटी दूसरे के प्रेम में चक्कर पड़ी है, तो मैं उसके जो भी प्रेमी है उसका तो मैं पिताजी से वो डिटेल मंगा लेता हूँ। तो मैं बताता हूँ ये लड़का अच्छा है, आप इससे शादी करा दो। और मैं बोल देता हूँ, समझो नहीं है अच्छा तो मैं सीधा बोल देता हूँ इसको इनका ब्रेकअप करवा दो, उच्चाटन करा दो, ऐसे लिए हवन करा लेता हूँ। और मैंने अनुभव भी काफ़ी डाले। पर कभी कभी बहुत अच्छे लड़के होते हैं जो उनके प्रेमी होते हैं, तो हमें वो स्वीकार करना चाहिए, उसमें यूज़ नहीं करना चाहिए। जीवन में ऐसे ही होता है, बहुत चीज़ हम गलत या धारणाएँ रखते हैं। हर व्यक्ति गलत धारणाएँ रखता है, जिससे कि सामान्य या बाकी संतुलन बिगड़ जाता है, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन। तो उन सबको हमें निश्चित रूप से सही समझ के हमें शक्ति से सही से प्रार्थना करना चाहिए, जो व्यक्ति को जीवन को आनंदमय बना दे और उससे उसके अस्तित्व को नई दिशा दे सके। वास्तव में यही है कि हम बहुत सारे धारणाएँ होती हैं जो हमारी वास्तव में सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या चेतना के रूप से वो सही दिखते हैं, पर वास्तव में वो सही नहीं होते हैं। हम अपनी नज़र से जो देखते हैं वो सही नहीं होता। तो इन चीज़ों को कई बार उनको डिलीट या खुद व्यक्ति भी नहीं कर सकते। जो बहन से प्यार करता था, वो प्रेम था, पर वो इतना इन्वॉल्व था कि उसकी बहन के रिश्ते टूटने में आ गए रहे थे, क्योंकि ससुराल वाले परेशान हो गए थे। हाँ, थे था तो वो बहुत ख्याल रखता था, पर ससुराल वालों का अच्छा नहीं लग रहा था। हर दिन इसको गिफ्ट भेज रहा है, कपड़े भेज रहा है, क्या क्या नहीं भेज रहा। प्रेस वॉश से लेके क्या क्या नहीं भेज रहा। हर हफ्ते पहली सैलरी आती थी तो वो गिफ्ट भेज देता था। तो वो ससुराल वाले की इच्छा नहीं थी कि ये भाई इतना कुछ भेज रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा था। पर लोग तो ऐसा थोड़ी होना था कि हर कोई लालची हो, तो उसमें कोई संशय नहीं। तो वो हम अपने आप को और अपने अपने जो मेमोरी में डाटा है उसको डिलीट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अपना डिलीट करवाना चाहते हैं वो आश्रम से जुड़ा हो, तो वो आश्रम की शक्तियों से प्रार्थना कर सकता है, या अपने रिश्तेदार में उसके दिमाग में कुछ है तो वो पागलपंती उसको निकाल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति को ये करना चाहिए। हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ होते हैं। किसी को नशा की लत होती है, किसी को सिगरेट पीने की, शराब पीने की, या कुछ भी होता है। तो या बहुत सारे ऐसे मैंने प्रयोग किए हैं और मैंने वीडियो भी डाले हैं। और अपनी वैवाहिक जीवन को, बहन भाई के रिश्ते को, माता पिता इन सब को अच्छे से
हमें मैनेज करने के लिए इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए और उनकी पुरानी यादों को डिलीट कर देना चाहिए, जिससे कि वो नॉर्मल हो सके और अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग हो सके।